हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आलोक विद्याकुल में आप लोग का स्वागत है। देखिए, आज हम कक्षा 10th का प्रश्नावली 8.2 को क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले, इससे पहले अगर हम सॉल्यूशन करने से पहले एक बात बताना चाहते हैं बच्चों कि ये प्रेडिक्टेबल अगर आपको याद नहीं है तो आप याद कर लें। अगर इसको याद नहीं करते हैं तो ये क्वेश्चन बनाना संभव नहीं है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए इसको याद करने का। इसको याद करने का एक मेरा बेसिक ट्रिक के द्वारा बताया गया है, उसका सॉल्यूशन है। आप वीडियो जाके देख सकते हैं, या तो प्लेलिस्ट में या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया गया है, तो वहाँ से भी जाके आप देख सकते हैं बच्चों। तो अगर आपको यही हम बोलेंगे कि ये प्रेडिक्ट टेबल आपको याद होनी चाहिए। अगर ये प्रेडिक्ट टेबल आपका याद नहीं होगा तो आपका ये क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। और प्लस पॉइंट एक बात और बता दें कि आपका बोर्ड एग्जाम में ये 2 नंबर का फिक्स है बच्चों। 2 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है कि इससे पूछना ही पूछना है। और हाइट एंड डिस्टेंस में आपको ये मान भी पूछता है आपको बना। अगर ये याद रहेगा तो हाइट एंड डिस्टेंस का 5 नंबर क्वेश्चन फिक्स है कि इससे बन जाएगा। और एक जो ऑब्जेक्टिव आता है बच्चों, ऑब्जेक्टिव में आपको 3 नंबर या 4 नंबर के 100% है कि देना ही देना है। तो आप इसको याद कर ले, क्योंकि 10-11 नंबर को आने वाला है, तो आप अच्छी तरह से याद कर ले। और बता रहे हैं बच्चों कि अगर आप वीडियो पे नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपका बोर्ड एग्जाम में 2024 का हेल्पफुल हो सके। आपको ज़रूर कोशिश करेंगे। तो चलिए अब हम सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अगर तो क्वेश्चन मेरा कह रहा है बच्चों कि cos 45 डिग्री और sec 30 डिग्री और cosec 30 डिग्री। तो सबसे पहले हम जानते हैं cos 45 डिग्री का मान कितना है, 1/√2। तो यहाँ लिख सकते हैं बच्चों 1/√2 बटा, अब sec 30 का मान यहाँ से देख लेते हैं। sec 30 का मान कितना है, 2/√3 है, तो √3 यहाँ प्लस है तो प्लस दे देते हैं। अब cosec 30 डिग्री का मान कितना है बच्चों, 2, तो हम यहाँ पे 2 धर दिए। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो हम 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ये बटा में है, ये बटा में है, तो हमको क्या करना है, लिख देना 1/√2। अब बटा इसको हम भीम के जोड़े ले लेंगे, क्या कर देंगे बच्चों, ये दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। अब देखिए √3 से √3 में अगर भागा देंगे तो भागफल कितना आएगा, 1। और जब भागफल 1 आ जाएगा बच्चों तो 1 से 2 में हमको क्या कर देना है, गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2, प्लस है तो प्लस। अब देखिए 1 से √3 में अगर भागा देंगे तो √3 यहीं से कटेगा, तो 2√3 आ गया बच्चों। ये बात समझ गए होंगे। जब ये बात समझ गए तो अब देखिए, अब इसको हम क्या करते हैं, 1/√2। अब इसको क्या करते हैं बच्चों कि इतना है ना, तो ऐसे भी कर सकते हैं बच्चों। जब इतना लिख दिए तो ये बटा में है, तो अब इस दोनों को हम इसको क्या कर देते हैं, उलट देते हैं, मतलब कि गुना में कर देते हैं। तो 1/√2 गुने ये नीचे वाला है जो ऊपर चल जाएगा, ऊपर वाला है जो नीचे चला आएगा, तो कितना आ गया, √3 आई 2 + √3 आ गया, है ना। यही आ गया मेरा, ये चीज़ हो गया बच्चों। अब इतना बात समझ गए होंगे तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि गुना कर दीजिए ऊपर ऊपर, कितना हो जाएगा, √3। अब ये 2 है तो √2 गुना 2 + 2 बराबर √3। जब इतना बात यहाँ हो गया बच्चों तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, इसमें 2 कॉमन है तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं, 3, ये हो जाएगा √2। अब गुने ये क्या हो जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा, तो बच्चों हम लिख सकते हैं यहाँ पे आ जाएगा 1 + √3। ये आ गया बच्चों। तो जब ये हमको आ गया, √3 आ गया, तो अब इसको √3 को हटाने के लिए हमको हर के परिमेय कारण कर देना है। क्या करना है बच्चों, यहाँ पे हम लिखते हैं कि √3 बटा कितना है, √2 गुने √2 है ना, यहाँ पे क्या बच्चों, 2। अभी कितना है, लिख सकते हैं इसे √3 + 1, कोई दिक्कत है नहीं। तो अब इसको क्या करना है, लिख देना हर के परिमेय कारण करने पर, हर के परिमेय कारण करने पर, है ना, करने पर। तो देखिए हर के परिमेय कारण करने का मतलब बच्चों कि जो यहाँ पे √3 + 1 है, तब ऊपर नीचे क्या कर देना, गुना कर देना था। यहाँ पे सिंबल बदल जाएगा बच्चों। ये देखिए √3 हो गया ऊपर वाला, अब यहाँ पे 2 √2 और यहाँ पे √3 + 1 है,
तो इसको गुना कर देंगे तो √3 - 1 और ये हो जाएगा √3 - 1। कहा कि क्या करना है, माइनस से। अगर यहाँ माइनस रहता बच्चों तो प्लस से कर दे, लेकिन यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस से कर देंगे। अब देखिए इसको गुना करें, √3 गुने √3 बराबर 3 बट्टा माइनस ये कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, कहा कि √3 से गुना कर दिए। ठीक है, अब ये देखिए √2 गुने 2। अब देखिए ये कौन सा फार्मूला पर, ये देखिए एगो a + b इंटू a - b बराबर होता है a² - के b²। इस फार्मूला पर लग रहा है। इसको हम √3 को a मान लेते हैं और 1 को b मान लेते हैं इस दोनों में। तो इस फार्मूला पर अगर हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, इसको हम कर सकते हैं √3 का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। तो देखिए √3 अब बटा, अब ये √2 गुने 2, अब इसको स्क्वायर कर देंगे बच्चों। अगर √3 को स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 गुने 3 -1 हो जाएगा। अब देखिए फिर क्या करेंगे, 3 - √3। ठीक है, ये बात समझ गए। तो देखिए √2 गुने, अब 3 में से एक जाएगा, कितना बचेगा बच्चों, 2 बचेगा, तो 2 कर दिए। अब फिर क्या करना है, ये बात समझ गए। तो अब देखिए हमको फिर करना √3 - √3 √2 गुने हमको कितना है, 4। ठीक है, तो अब हमको क्या करना बच्चों, ये √2 बच रहा है तो इसको भी हम क्या कर देते हैं, हर के परिमेयकरण कर देते हैं। तो यहाँ भी गुना √2 गुने √2, यहाँ भी क्या कर दें, हर के परिमेयकरण। क्या कर दें बच्चों, हर के परिमेयकरण करने पर, क्या कर दिए, हर के परिमेयकरण करने पर। तो अब हमको क्या हो जाएगा बच्चों, अब हर के परिमेयकरण कर दिए, तब हमको क्या आ जाएगा कि जब √2 गुने √2 कर देंगे तो हमको क्या आ जाएगा, इसको तो ज्यों के त्यों हो जाएगा। इसको √2 से √3 में तो कितना आ जाएगा हमको, 3 + √2 अब माइनस √3 से कर देंगे √2 में तो कितना आ जाएगा, 6 बटा। अब ये देखिए √2 से √2 में गुना कर देंगे तो हमको कितना आ जाएगा बच्चों, 2 आ जाएगा, 2 गुने, अब यहाँ पे हमको क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब तो 4 इसी में है ना, 4 पहले है, तो ऐसे भी, तो ये क्या हो जाएगा 4। तब ये कितना आ गया हमको बच्चों, अगर यदि इसको करेंगे तो हमको √3 - √6 बटा कितना आ गया, 4 दूना 8। यही मेरा क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया। तो आपको इतना बात अगर समझ में आ गया होगा तो ये क्वेश्चन पूरी तरह से याद हो जाएगा। तो आपको बच्चों अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा तो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन में कर लीजिए। चलिए अब बच्चों, अब हम चौथा क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं, देखते हैं चौथा क्या है। तो बच्चों अब मेरा चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले अभी हम बता चुके हैं बच्चों कि ये जो प्रेडिक्ट टेबल है इसको याद कर लेना है। तो इसको याद करिएगा तब जाके ये क्वेश्चन बनेगा। तो अब देखिए हमको क्वेश्चन दिया हुआ sin 30 डिग्री, तो sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो हम लिख देते हैं 1/2। यहाँ प्लस है तो प्लस बच्चों। अब tan 45 का मान यहाँ पे देख लेते हैं बच्चों, tan 45 का मान 1 होता है माइनस। अब देखिए cosec 60 डिग्री, यहाँ पे cosec 60 डिग्री का मान कितना बच्चों, 2√3 है, 2√3 है, तो यहाँ पे 3, यहाँ बटा है तो बटा कर दिए। अब sec 30 डिग्री का मान, sec 30 डिग्री का मान कितना बच्चों, 2√3 है, तो यहाँ पे 2√3, यहाँ प्लस है तो प्लस। अब cosec 60 डिग्री का मान, तो cosec 60 का मान कितना होता है बच्चों, 1/2 होता है, 1/2, यहाँ प्लस है तो प्लस। cot 45 डिग्री के मान, तो cot 45 डिग्री का मान कितना होता है बच्चों, 1 होता है, तो यहाँ हम कर दिए 1। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं, इसको नीचे कुछ नहीं है तो 1 धर देते हैं। अब इसको क्या करना है, इस दोनों, इस ऊपर वाला को पहले एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम लेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा, 2√3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2√3 आ जाएगा। जब एलसीएम करेंगे तो 2√3, तो देखिए इससे भागा दीजिए 2√3 में, तो ये 2 कट जाएगा, बच जाएगा कितना, √3, तो हमको √3 1 से गुना करेंगे या गुना करेंगे √3 में तो इतना ही हो जाएगा +1। अब ये क्या हो जाएगा बच्चों, 1 से अगर इतना में हम भागा देंगे तो यही हो जाएगा मेरा संख्या
2√3 हो जाएगा। यहाँ माइनस है तो माइनस, ये देखिए √3 से √3 कट जाएगा तो बच जाएगा कितना 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। अब फिर बटा है तो हम बटा कर दी, फिर इसका एलसीएम लेंगे बच्चों। अगर इसका एलसीएम लेंगे तो हमको एलसीएम आ जाएगा कितना 2√3 आ जाएगा 2√3। अब फिर अब इससे भागा दीजिएगा तो √3 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा कितना 2 और 2 कितना हो जाएगा बच्चों 4। यहाँ प्लस है तो हम प्लस के सिंबल, इतना बात समझ ही रहे होंगे। अब इसमें से 2 से 2 में भागा लगेगा कितना कट जाएगा, बच जाएगा कितना √3, तो यहाँ हो जाएगा मेरा √3। अब ये देखिए एक है, एक से करेंगे तो टोटल यही बचेगा 2√3। इतना बात आप लोग के अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो जब इतना बात आप लोग समझ गए होंगे तो अब इसको क्या करिए, टोटल को हम गुना कर देते हैं, है ना। जो जोड़ है उसको जोड़ कर देंगे, जिसको घट रहा है उसको हमें क्या करना है बच्चों, घटा देना है। तो अब हम क्या करना है कि √3 + 2√4 है। तो अब हमको क्या करना है कि 2√3 को अब कैसे क्या करना है जो हम पहले समझ लेते हैं। तो देखिए ये जो 4 है बच्चों, ये देखिए 4 और ये 2 है, ये कितना है 2 है। तो हमको क्या करना है कि इतना बात आप लोग को जब ये समझ में गए होंगे तो इतना मान अगर आप धर दिए तो अब हमको क्या करना है बच्चों कि जब मान धरा गया तो अब इसको हम पहले काट लेते हैं। अगर जो कट रहा है काट देंगे, जो नहीं कटेगा नहीं काटेंगे। तो देखिए √3 ये चीज़ ध्यान दीजिए कि एक 2 है और ये कितना है √3 है, तो कितना हो जाएगा हमको, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 2 1 3 हो जाएगा, 2 1 3, ये वाला जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा बच्चों। 3 रूट हमको √3 हो जाएगा, ये -4 है तो -4 हो जाएगा ये बात। अब बटा में कितना हो जाएगा 2√3 हो जाएगा बच्चों। अब इसको देखिए, अब इसको जोड़ेंगे बच्चों, तो अब हम इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा, देखिए इसको अगर हम जोड़ेंगे तो कितना है 2, ये 2 है, ये √3 है, तो इसको जोड़ेंगे तो हमको क्या हो जाएगा, अगर इसको जोड़ेंगे तो हमको ये भी आ जाएगा 3, काहे कि इस रूट तो नहीं है तो इसको छोड़ दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा बटा। अब इसको हम 2 1 3, तो हम 3 √3 और ये +4 है तो हम +4, अब बटा ये हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। इतना बात आप लोग को समझ में आ गया होगा। जब इतना बात आप लोग को अच्छी तरह से समझ गए होंगे तो अब हमको क्या करना है बच्चों कि जब ये बात, अब एक बात और बता देते हैं, इसको हम क्या कर देते हैं कि हम गुना कर देंगे। तो देखिए गुना करेंगे बच्चों, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि √3 गुने √3, इसको हम पहले लिख देते हैं 3√3 -4 बटा 2√3। तो अब इसको हम क्या करें, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। अगर मन करे तो ऐसे भी कर सकते हैं बच्चों, इतना नहीं करके, जब ये बटा के नीचे है ना तो इसको, ये बटा के नीचे है तो इसको हम काट सकते हैं। जब काट देंगे तो हमको कितना बचेगा 3√3 -4 बटा बच जाएगा कितना बच जाएगा हमको 3, है ना, 3√3 +4 बच जाएगा। ये बात आप इतना कर दीजिएगा। तो जब ये इतना अगर आ गया बच्चों तो अब इसको क्या कर देते हैं कि हर के परिमीकरण कर देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं कि हर के परिमीकरण करने पर, है ना, हर के परिमीकरण करने पर। तो देखिए अब यहाँ पे लिखते हैं बच्चों कि कितना हो गया हमको 3√3 +-4 बटा हमको 3 + √3 +4। जब ये इतना से हमको हर के क्या करना है बच्चों, परिमीकरण करेंगे, तो इसको परिमीकरण कर देते हैं, तो इसको टोटल के लिख देंगे 3√3 -4 बटा, अब इसको क्या कर देंगे बच्चों, फिर लिखेंगे 3 + √3 -4। अब इतना कर दिएंगे बच्चों, तो अब इसको हमको कैसा फॉर्म में आ जाएगा, इसको सबसे पहले गुना कर लेंगे। अगर हम गुना करेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा मेरा 3 × 9,
है ना, इससे इससे गुना कर देंगे, फिर एक बार इससे 4 से कर देंगे, फिर इसको से। तो देखिए 3 तिया 9 हो जाएगा, और √3 गुने √3 अगर हम करते हैं बच्चों तो मेरा कितना आ जाता है, √9 हो जाता है, √9 हो जाएगा। अब यहाँ माइनस है तो माइनस, अब इससे इसको में गुना करिएगा तो 4 तिया के 12 √3, अब इसको 4 से इसमें करिए गुना तो यहाँ क्या है माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस। तो देखिए 4 तिया के 12 √3, अब ये हो जाएगा कितना माइनस माइनस प्लस 4 चौके 16। ठीक है, अब ये वाला जो फॉर्म देख रहे हैं बच्चों, ये कौन सा फॉर्म में आता है, a + b × a - b बराबर फार्मूला होता है a² - के b²। तो इसको a मान लीजिए, इसको b मान लेते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। तो अब हम इसको कर देते हैं कि 3 √3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बात आप लोग को समझ में। अब ये देखिए जब इतना कर दिए बच्चों, तो अब हमको क्या करना है कि इतना कर दिए, अगर नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको a + b के होल स्क्वायर पर तो तोड़ेंगे तो भी उतना ही आएगा। ठीक है ना, तो चलिए अब इसको देखिए 9 है तो 9 गुना √9 के वर्गमूल 3। अब ये देखिए ये दोनों का जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा -24 गुना √3 गुने √3 तो कितना हो जाएगा √3 और प्लस के 16 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर स्क्वायर करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा 3, और ये माइनस के कितना हो जाएगा बच्चों 16, ये सॉरी 9 हो जाएगा ना, ये 9 हो जाएगा। इतना बात आप लोग को समझ गए होंगे। तो जब इतना बात आप लोग समझ गए तो अब इसको जो गुना कर दीजिए तो कितना हो गया 9 तिया 27 माइनस 24 √3 प्लस के 16। अभी कितना हो गया 9 तिया 27 माइनस 16 हो गया। ये बात समझ गए होंगे। तो अब हमको क्या करना बच्चों कि जो अगर ये 27 है प्लस में, इसके पास प्लस है, इसके पास प्लस है, तो अगर ये दोनों को हम जोड़ देंगे 27 16 को, तो हमको कितना आ जाएगा बच्चों, हमको 27 16 जोड़ देंगे तो हमको 43 आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 43 माइनस के 24 √3। अब इस 27 में से 16 घटा देंगे तो हमको कितना बच जाएगा बच्चों, 27 में से अगर 16 घटा देंगे हैं तो हमको 11 बचता है। यही मेरा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। यही मेरा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो आप लोग अच्छे तरह से समझ गए होंगे कि ये क्वेश्चन कितना बारीकी से आपको बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का ही क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप अच्छा से इसको देख लीजिए, एक बार में अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा देख लीजिए, दोबारा नहीं तो ये वाला जो फॉर्म है ना, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि इस फार्मूला पे अगर हम तोड़ दिए हैं तो और शॉर्ट होगा। अगर इसको चाहते तो इससे एक बार गुना, इससे एक बार गुना कर सकते थे, लेकिन हमको ये फार्मूला जब याद रहेगा तो आप हम कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन में करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली कक्षा में।